पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस बार बार कृष्ण का नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। जाना है, लंबी आयु नहीं है, लगता है मलिन मन को लगता है बड़ा लंबा जीऊंगा मैं, लगता है नहीं। एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ, एक व्यक्तियों को पता नहीं कहाँ मिला, तो वो कहता मैं बड़ा सुरक्षित हूं। नहीं, एक व्यक्ति को हमारे एक भक्त ने पुस्तक दी, हमारे गुरु भाई ने। वो नास्तिक था और वो भगवान में नहीं मानता था। तो जिस भक्त ने उसको पुस्तक दी, पहले लेता ही नहीं था, वो गोरा था हमारा गुरु भाई, उसका नाम था रामानुज दास। पुस्तक दी, कहते क्या है पुस्तक है, भगवान के बारे में। मैं नहीं मानता। कहते नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या है। उसने तो जाल में फंसा लिया। पुस्तक पढ़ी, उसका दिमाग बदल गया। वो कहता है फिर कुछ दिनों के बाद हमारे गुरु भाई को मिला, कहता है भाई मैं तो नास्तिक था, तूने पुस्तक दी मेरे को, मैं तो ले नहीं रहा था, पढ़ी, मेरा तो जीवन बदल गया। अरे मैंने ये निश्चित किया है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आके भक्ति करूंगा। यह है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का चमत्कार। वो कहता है हमारा गुरु भाई 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। कहते मेरी बेटी इंडिया है, वो आएगी, उसको उसकी शादी करनी है और थोड़े मोटे काम है, छोटे मोटे, 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं। उसके पास, उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से, ये अफ्रीका की बात है, और उनको छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट पर गया। एयरपोर्ट पर छोड़ा उनको। ये बात होने को कुछ 4-5 दिन या काम ज़्यादा भी हो सकते हैं, महीनों नहीं हुए, थोड़े दिन ही हुए। लोगों को विदा किया जो गेस्ट थे, अपनी विदाई भी साथ हो गई। क्या हुआ, वहीं हार्ट अटैक हुआ, मर गया। वो 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है, 3 दिन का पता नहीं है। इसलिए किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो हमें गंभीर बनना है। क्या बनना है, ये गुरुदेव कहते थे। पर जब हम निष्काम भक्ति नहीं करते, गंभीरता नहीं आती। मन हमारा स्त्री में लगा हुआ है, जब भी मौका मिलेगा लड़की को गले लगा लेंगे, पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब नर्क का द्वार। तो नर्क का समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी हो सकता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, माताओं के लिए भी, इंटरनेट में सुनने में। अभी अगर हम गंभीर बनते हैं और अंत में जब मैं संसार से जा रहा हूँगा, मेरी जीवा पर अगर नाम आ जाता तो मेरा जीवन सफल है। पर ये मत सोचो कि नाम लेना इतना आसान है। अभी आप देखो, किसका एक उदाहरण आया था ध्यान में, फिर निकल जाता है, कि आदमी ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं ले सका। अंदर नाम कहीं और चला गया। मन बड़ा चंचल है, तो इसलिए आप कृपा करके सभी नाम में मन लगाओ और निष्काम भाव। सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, हो रहा है निष्काम भाव? आज नहीं हो रहा, छोड़ देता पैसे के चक्कर में। पुजारी भी मंदिर में घंटी बजाता है, मैं आम हिंदू मंदिरों की बात कर रहा हूँ, कोई चढ़ाएगा, ये देख रहे हैं चढ़ाता ही नहीं चढ़ाता, वो भी कुछ न्यूज 10 पैसे चढ़ाता है, ये 10 रुपये चढ़ा दे, क्या वैल्यू है 10 की। तो हमारी हालत बड़ी खराब हो रही है। गुरुदेव कहते थे, ये जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। क्या है, हमारा आंदोलन आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी, जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। अभी हम प्राय अपने मन की शरण में है, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं, है या नहीं है, बोलो। लेकिन याद रखो, मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है। जब ये बस में नहीं,
मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। इसको बस में करने में लग जाओ। इसको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी की क्या हिंदी होगी? हाँ, प्राथमिकता दो। प्रायोरिटी इसको, मन को पवित्र करने की, क्योंकि जाने का कोई पता नहीं है, कब आ जाएगा समय, कब जाना पड़ेगा, ये कोई पता नहीं। ठीक हो? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने अपने मन को हरि चरणों में लगाना है। अगर नहीं लगा सके तो फिर पछताना ही पछताना है। लेकिन हमारे सदगुरुदेव नहीं चाहते। मैंने देखा उनको सारी दुनिया की चिंता दिखाई दे, संत नहीं होंगे, केवल बात करते थे, लोगों की चिंता कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है? संत बेचारे सबके शुभ चिंतक है। आज संत कहाँ रहे? संत भी खत्म हो गए। लेकिन एक ऐसे संत भगवान ने भेज दिए कृपा करके, सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति को फैला दिया। अभी दुनिया में कृष्ण भक्ति तो फैल गई, अब लोग फिर डिविएट हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं? पैसे लेके घंटे बजाते हैं पुजारी को, और हम पेट पालना। अरे पेट मूर्ख, हाथी का पेट भगवान पालते, तेरा नहीं पालेंगे। श्रद्धा खत्म हो गई। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने वो श्रद्धा जागृत करनी है। करनी नहीं करनी? प्रभुपाद ने क्या कहा है, इस शब्द में रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी में फिर हिंदी अनुवाद बताता हूँ। आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी and open up the centers all over the world so that sincere souls can stay together and help each other. मैंने संस्था की स्थापना की और पूरी दुनिया में केंद्र खोल दिए। गुरु महाराज ने कोई देश नहीं छोड़ा, उनकी कृपा से ही सब कुछ है। अच्छे लोग इकट्ठे रहे, आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को ठोकरें ना मारें। और ये भी काम है उन्होंने कि मैंने ये जो संस्था स्थापित की, अगर एक भी धाम को चला गया ना तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है धाम में जाना, है या नहीं है? लेकिन मेरे प्यारे हरि भक्तों, परमात्मा, मैं प्रभुपाद जी के साथ रहा हूँ, उन्होंने मुझे कृपा करके रखा। ऐसे संतों की शरण लो और अपने प्रलोक को सुधारो। इस शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान मत दो, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का। ये नश्वर है, ये शमशान की अमानत है ना नहीं है? इसकी सजावट में हम लगे हैं। पुरुष माताएं श्रृंगार करती हैं, बड़ा आदत है या बीमारी है। पुरुषों ने भी श्रृंगार करना शुरू कर दिया। अरे मूर्खों, क्या शरीर का श्रृंगार कर रहे हो? ये जो शमशान की अमानत है, एक डेड बॉडी है। ये इस डेड बॉडी क्या काम कर रही? आत्मा, इसमें आत्मा जाएगा, इसको छोड़ेगी बस सरना गलना शुरू हो जाएगा। इसकी ओर ज़्यादा ध्यान मत दो। इसके अंदर जो आत्मा है, जिसके रहते शरीर काम कर रहा है, उसकी ओर ध्यान दो और कृपा करके प्रेम से बोला करो। और देखो, मन को लगाना है हरि चरणों में। प्रभुपाद जी ने नाचना, अगर मान लो आपको नाचने में शर्म आती है तो योगी डांस करके दिखाओ, लंबा लंबा अच्छी तरह ये डांस ही करो। खाली मत खड़े रहोगे तो मन इधर उधर भटकेगा। योगी डांस करो, नाम लो, नाच सकते तो नाचो। क्या शर्म है भगवान के आगे नाचने की? हम ऐसे तो बेशर्मी का बहुत देर प्रदर्शन करते हैं। भगवान के आगे नाचो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कह रहा था इससे पहले मैं? क्या? हाँ, अविंदर सिंह आरती करनी है, इसको ध्यान नहीं रहा, फूल पकड़ा है आदमी। अभी जाए बोल दिया था नहीं, नृसिंह आरती के बाद मिलकर सारे। और शनिवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमारे गुरु महाराज का ये जो आंदोलन है केवल एक काम के लिए है। वो काम क्या है? आत्माओं को नरक में जाने से बचाने के लिए। किस काम के लिए? आप सब नरक स्वर्ग में मानते नहीं मानते? मानते नहीं? तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, वैसे करना क्या है? गुरु महाराज ने क्या दिया है?
कृष्ण भावना, अपनी भावना को कृष्ण भावना में बदलना है। अभी मेरी भावना भौतिक भावना है, क्या है? पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बेटों की चिंता, शरीर की चिंता, ये सब भौतिक है। और कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण का चिंतन, कृष्ण चिंतन। अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए तो अंत में भी भगवान का नाम ही जीवा पर आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि भावना ही हमारी कृष्ण भावना होगी। अब देखो कि हमारे गुरुदेव ने देह त्यागा, विदेशी लोगों को भक्त बनाया उन्होंने। क्यों बनाया? क्योंकि वो सब विदेशियों की ओर आकर्षित थे नहीं थे? अगर विदेशी नहीं बनते तो एक कल्चर हमारा सनातन धर्म नहीं बचता। तो एक विदेशी हमारा गुरु भाई, वो कहता है, बेचारे की बेसमझ, कहते गुरु महाराज जब शरीर छोड़ा, जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले मैं यहीं था। तो शरीर छोड़ने के समय उन्होंने मेरे को निकाल दिया यहाँ से। निकाला कि नहीं, प्रभुपाद के नाम से झूठ बोला, प्रभुपाद यहाँ नहीं चाहते, प्रभुपाद चाहते प्रचार करो, जबकि प्रभुपाद चाहते थे कि यहीं रह के मेरे पास सब रहें। तो प्रभुपाद जब शरीर छोड़ने वाले थे, छोड़ दिया। वो क्या कहता है, एक भक्त है, हमारा गुरु भाई है, लेकिन भावना उसकी जागृत नहीं हुई थी। वो कहता है कि प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा। क्या क्या रीगर, क्या बोलते हैं, रीगर, रीगर मोटिस, रीगर मोटिस समझते हैं? जो हिंदी नहीं समझते, रीगर मोटिस में शरीर अकड़ जाता है। शरीर किसका अकड़ता है? जो पाप कर्म करते हैं, जो अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनका शरीर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ता है? उनको यमदूत ले जाते हैं। क्या होता है? जब यमदूत ले जाते हैं तो शरीर अकड़ जाता है। लेकिन जिन्होंने प्रभुपाद जी को समाधि में रखते हुए देखा होगा, बाजू उनकी इधर हो रही है, सर इधर हो रहा है, बिल्कुल अकड़ा नहीं है। जबकि सायंकाल को शरीर छोड़ा, सारी रात वो उनका दिव्य शरीर यहाँ रहा। दूसरे दिन सारे मंदिरों में ले गए उनको, वृंदावन के, और फिर उनको समाधि में रखा। जब समाधि में रखा जा रहा है, शरीर कहता है जैसे सो रहे हैं। तो वो कहता है अकड़ेगा, जूते पड़े उसके सर पर। फिर जब देखा भी ये तो कुछ भी नहीं। हम अपनी दृष्टि से महापुरुषों को देखते हैं, हमारी दृष्टि दूषित है। क्या है? जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना, तो हम शुद्ध भक्तों को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं है, क्या है? महाभागवत, परम शुद्ध। इन जैसा कोई ना हुआ ना होगा। आज तक किसी ने विदेशियों को भक्त बनाया? देखो इतिहास सारा कैसे है ये। और देखो कितनी कृपा है मेरे पर कृष्ण की, है या नहीं है? कैसे? इनका संग मिला, साथ में इनके रहा, मैं ट्रैवलिंग किया। एक बार यहीं पर वृंदावन में, जब मैंने वृंदावन में ही मैंने ज्वाइन किया था उनको, उनकी सेवक के रूप में। तो जाने लगे, कहीं जाने था, कार में सारे भक्त बैठ गए, सारे गोरे बैठ गए, और मैं बाहर खड़ा हूँ। नया था मैं, आज से कितने सालों की बात है। गुरु महाराज के शरीर छोड़ रहे कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। मैं भी 20s में ही था। मैं बाहर खड़ा हूँ, गुरु महाराज देखे इसको जगह नहीं दी। प्रभु महाराज उठा गोर थे, कहते ही कैन सिट नेक्स्ट टू मी। एक को उतरना पड़ा, फिर प्रभुपाद जी बैठे हुए साथ में बैठाया। तो ये उनसे बड़ी तरीके से इन्होंने उनको भक्ति में लगाया, नहीं तो कहाँ लगने वाले थे। ये एक देखो एक अवतार थे ये, हम समझे या नहीं समझे। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, कौन है? महाप्रभु कौन है? कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। वो उन्होंने 500 साल पहले अवतार लिया, बंगाल में प्रचार किया, हरि नाम का ये आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था। लोग फिर भूल गए। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का
शुभ चिंतक हूँ। तो भगवान ने अवतार लिया अपने कलयुग के लोगों को कैसे हम भगवत प्राप्ति करेंगे, ये याद रखो सारे इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है। बाकी खाना पीना सोना, जैसे एक श्लोक है, आहार निद्रा भय में तुनच, खाना सोना, अपनी रक्षा करना और इंद्रियों का तर्पण करना, सामान्य बेतात पशुवे नरानम, ये मनुष्य और पशु में एक समान है ना नहीं है? या मैं गलत बोलूं तो बोलना नहीं है। सामान्य बेतात पशुवे नरानम, मनुष्य और पशु में एक समान है। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, बच्चों की रक्षा करना, बच्चे पैदा करना, सब एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की दिशा अधिक विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। क्या अंतर है? धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम धर्म है। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ कर सकता, खाता है सोता है। पशु के लिए अपनी माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी भी। हमारी माँ के तो उन्हें पाँव छूने हैं, बेटी है उसका भी ध्यान रखना है, बहन है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे हमारी माताएं शिष्य हैं, वो भी हमारी माता है, मैं माता ही कहता हूँ, बेटी हैं माताएं हैं। तो ये मनुष्य कर सकता, पशु नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई नियमों का पालन नहीं करता तो कहा है कि धर्मे न ही ना पशु, वो पशु के समान है। जो पशु के समान है तो उसके लिए नरक प्रतीक्षा कर रहा है। क्या? उसको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन संत, सच्चे संत नहीं चाहते कि हम नरकों में जाएं। सच्चे संत चाहते हैं हम क्या करें? भगवत प्राप्ति करें। फिर भी इच्छा हमारी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया फिर देता हूं। जैसे एक व्यक्ति एक घोड़े को पकड़कर पानी के पास ले जाता है, तो पानी घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा नहीं? इसी प्रकार एक व्यक्ति है, वो प्रभुपाद, हम है घोड़ा, हमको भगवान के पास ले आए हैं, भक्ति करने के नजदीक लाया, भक्ति के बारे में बता दिया है। भक्ति तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो हमें भक्ति इतना अच्छी तरह से करो ताकि जन्म सफल हो। बस एक ध्यान रखनी है बात, अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का नाम अगर जीवा पर आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे बड़ा उदाहरण अजामिल का है। अजामिल कौन था? महापापी था, ब्राह्मण था पर पतित हो गया था। उसने एक वैश्या, अपनी पत्नी अच्छी पली, उसकी पत्नी सती साध्वी थी, उसको घर में एक वैश्या को ले आया। जंगल में जा रहा था कुछ हवन का सामान लेने के लिए, रास्ते में एक वैश्या और शूद्र मिले, गंदा व्यवहार करते हुए आया वापस, तो उसी वैश्या को घर ले आया। मूर्ख था, पाप कर्म। अब उसकी पत्नी बेचारी अच्छी थी, छोड़ के चली गई पिता के घर। उस वैश्या के संग इतना वो पतित हो गया, हर प्रकार निंदनीय काम करने लगा, जुआ, शराब, मांस, शिकार, सब पाप कर्म करने लगा ब्राह्मण होते हुए भी। लेकिन देव संयोग से अजामिल कहाँ का था? कन्नौज एक जगह है यूपी में, वहां का था। कन्नौज में कुछ संत मंडली आ गई, भारत तो संतों का देश है। संत मंडली आए, संतों ने पूछा, भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया, कहते अजामिल के घर जाओ। अजामिल के घर की तो वैश्या थी, संत तुम्हारे घर कैसे आ गई? उठाया उसने, अजामिल आ गया, शिकार खेलकर खून से कपड़े भरे पड़े, उसने खुलाए सा दुल्हन। कहते संत आए हैं, इनको प्रणाम करना, इनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य, आपने दर्शन दिए। क्या कहोगे? मैं संतों को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य, मैंने आपको दर्शन दिए। कहते नहीं, कुछ नहीं कहना, चुप रहो। तो संतों ने देखा, साहब संत उस समय वो वैश्या गर्भवती थी। कहते भाई तेरे का लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल भी वृद्ध हो चुका था, बेटा हुआ, बड़ा प्यारा, आखिरी बच्चा बड़ा प्यारा होता है। नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण ये भोजन करो, नारायण मेरे ससुर भगवान। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था।
बस बार बार कृष्ण का नाम लीजिए। जिन 4 जिंदगी की अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। ये जिंदगी लंबी नहीं है। सुन रहे हैं, चलते फिरते लोग मर जाते हैं, तो हम भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पर हैं परमानेंट, ये याद रखो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, आते जाते हैं नहीं, ये जगत रेस्टोरेंट, आ रहे हैं जा रहे हैं। अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टंट, तेरे जगत में कोई ना परमानेंट, जगत। देखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अगर हम ये सोच लें मैंने मरना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? मुझे तो केवल भक्ति करनी चाहिए। संसार के पीछे लगा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं जाना, मेरे साथ तो नाम जाएगा। मैंने भक्ति करनी है बस। इसलिए कहा कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। प्रभुपाद चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, ले जगत में कोई ना परमानेंट। ये सच है या झूठ है? लेकिन हमें ध्यान क्यों नहीं देता, भूल जाते हैं। मन मलिन है। क्या है? मन को शुद्ध करना है। मैं भूल गया हूं कि मुझे मरना है, कभी भी आ सकती है मेरी मृत्यु। कईयों की आ रही है, चलते फिरते आ रही है। तो ये जो मैं भूल जाता हूं, मेरे मन की मलिनता है, इस मन को शुद्ध करना है। तो क्या कहा आगे, क्या लिखते हैं वो? साधु संत की संगत कर लो,
ये सच्चे साधु संत जो हैं प्रभुपाद सारी दुनिया को भक्ति में, रशियन लोग भी भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को बुला भाई कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, लोग मानते हैं। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना absent, मत हो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस भजन के जो रचयिता लेखक हैं लाल सिंह हैं, कहीं के पता नहीं कहाँ के हैं, लाल सिंह उनका नाम लिखा उन्होंने अपना नाम। लाल सिंह इस दफ्तर से मतलब संत साधु संतों से दूर नहीं रहना, उनके पास जाना, उनका संग करना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना। लाल सिंह इस दफ्तर से मत होना absent। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अभी भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, ये प्रार्थना में अपने दिल में बिठाओ। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके तिनके तुम ही रखवारे हो। किन के लिए कह रहे हैं हम ये? माता पिता सहायक सब आप ही हैं। किन के लिए कह रहे हैं? कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो। देखो इस सारे जगत को कौन चला रहा है? कृष्ण। सबका पालन कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? हाथी को खाने के लिए, चींटी को खाने के लिए इतना देते हैं, देते नहीं देते? चींटी को, गुजराती भाई बैठा है, गुजराती बोलता नहीं, ऐसे धीरे से कर रहा है। गुजराती नहीं आती, कम आती है। तो गुजराती में कहावत है, मारा वाला जो छे वाला भगवान को कहते हैं, कीड़ी नो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। मारे भगवान चींटी को थोड़ा सा दे रहे हैं खाने के लिए और हाथी एक मन खाता है, उसको एक मन दे रहे हैं। देते नहीं देते? सारी दुनिया का पालन कर रहे हैं और बड़े दयालु हैं भगवान। फिर लेखक लिख रहे हैं, भूले हैं हम ही तुमको, भूले भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुधी नहीं विसारे हो। तुम पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो। हे प्रभु, हम ही आपको भूल गए हैं, आप तो हमारी स्तुति को नहीं विसारे हैं। तो ही मेरे मालिक, आप हम पर कृपा करो। हैं? कितने बजे?
अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 6:30 भी नहीं बजे, 5:30 भी नहीं बजे। क्या तैयारी करनी है? कपड़े धोने हैं, सब तैयारी। बाहर थोड़ी देर उधर 8 बजे ट्रेन जानी, अभी चल पड़ा उठकर, आए भी लेट जाता भी जल्दी है। फिर आगे लिखा है, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो, भूले हैं हम ही तुमको भूले, तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो। प्रतिपाल करो सगरे, सारे जग का पालन कर रहे हैं प्रभु, और बड़े दयालु हैं। अतिशय करुणा, भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान को देखो इतनी दया में है कि जो राक्षस भगवान को मारने आते थे, अब देखो कंस को भगवान ने मारा, उसको भी मुक्ति दे दी। जो भगवान क्या तो राक्षस मरते हैं ना, उनको भी भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित 7 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले हैं, भागवत सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता, भगवान राक्षसों को मारते हैं और अपने भक्तों को धाम में भेजते हैं, ये भेदभाव क्यों है? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन भेदभाव नहीं है, जो राक्षस भगवान के हाथों मरते हैं उनको ही भगवान धाम में भेज देते हैं। जो भगवान के हाथों मरते हैं ना, उनको भी धाम मिलता है। तो भगवान बड़े दया में है, बहुत दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, सारे जग का पालन कर रहे हो, बड़े दयालु हो। हम ही प्रभु आपको भूले हैं, आप तो हमारी सुधि नहीं बिसारे हैं। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ मन मंदिर के उजियारे को, उपकारन को कुछ अंत नहीं, उपकार चिन्ह ही चिन्ह तो विस्तारे हो, चिन्ह। मेरे प्यारे हरि भक्तों, याद रखो, भक्ति के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ही शांत हो सकते हैं। जो माया में पड़ा है उसको शांति नहीं है, वो शांत है। और हमारे मन मंदिर में भगवान, हमारे हृदय में भगवान का वास है। मेरे मन मंदिर की उजियारे हो, उपकारण को कुछ, आपके उपकारों का प्रभु कोई अंत ही नहीं है, चिन्ह ही चिन्ह तो विस्तारे हो। फिर कहते हैं, महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुद्धि बारे हो, समझ। हे महाराज, हे भगवान, राजाओं के राजा, सबके स्वामी, आपकी महिमा जो है ना बड़ी महान है। महाराज महामहिमा तुम्हारी, आपकी महिमा बड़ी महान है, और आपकी महिमा को बिरले ही बुद्धिमान समझ सकते हैं। समझे बिरले बुद्धि बारे हो। फिर आखिर में लेखक लिखते हैं, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। हमने ऐसा बनना है जैसा लेखक लिख रहे हैं ना, सब वर्णन किया कि इस जीवन के प्रभु आप ही जीवन हो, और इन प्राणों से भी आप प्यारे हो। हमको भगवान प्यारे होना चाहिए और कोई नहीं। संसार के जितने प्यारे होंगे, पति प्यारा होगा कि दिन वो छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। पत्नी प्यारी होगी, वो पति को एक दिन छोड़ देगी, लेकिन भगवान को अगर हमने प्यार किया होगा ना, ये नहीं छोड़ेंगे। ये अंत समय में भी हमारा साथ देंगे। और भगवान क्या कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो अंत का सिमरन कब बनेगा? तो वर्तमान में हम करेंगे। वर्तमान में इधर उधर भटकते रहे हम हैं, तो अंत में सिमरन नहीं हो सकता। देर हो रही है, तेरे को ध्यान तेरा उधर नहीं होगा। अभी 6:30 बजे हैं, 5:30। देखो ट्रेन है इसकी कितने बजे? 8 बजे। मैं इसको सत्संग अच्छा नहीं लगता तेरे को? तो फिर भाग क्यों रहा था? पैकिंग करनी है, जाओ पैकिंग करो, जाओ जाओ जाओ। नहीं तो पत्नी मारेगी तेरे को, पैकिंग करने नहीं आया, पिटाई करेगी तेरी, हैं? जाओ जाओ। और फिर वापस कब आ रहे हो? फिर 11-12, 11-12-21। जाओ जाओ छुट्टी करो। तो ये भगवान आपकी महिमा जो है, आपकी बड़ी महान महिमा है, जो बिरले ही आपकी महिमा को समझ सकते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भगवान की महिमा को समझने के लिए भक्ति को अंगीकार करो, जो प्रभुपाद जी ने दी है। भक्ति भक्ति करता है सेवा, बोलो सेवा करता है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। भगवान की सेवा तो आपको भगवान आया नहीं कहाँ से? भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं। मूर्ति की आप सेवा करो तो भगवान की सेवा हो रही है। एक मूर्ति की कथा छोटी सी सुनाता हूं मैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था बेचारा, शुद्ध भक्त था भगवान का। क्या था? शुद्ध भक्त। कहते लोग, बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बना के भगवान को खिलाते हैं। मैं तो गरीब हूं, देखो भगवान कैसे हैं। उस मन में बहुत कुछ बनाने लगा। गंगा यमुना सरस्वती से जल भर के ले आए, जगहों में स्नान कराया भगवान को, फिर उनका श्रृंगार किया, फिर उनके लिए भोग बना दिया, बहुत कुछ बना दिया भोग में। कैसे? किसमें? ध्यान में भोग बना दिया और खीर बना दी। आखिर में खीर बनाई। खीर जो है बन गई है, और वो खीर जब ठंडी हो जाए, ठंडी खीर का भोग लगता है, गर्म खीर नहीं। खीर बन गई, अभी अभी बनी है, और अभी गर्म होगी खीर, पंखा झूलता है, टाइम हो गया भगवान को भोग का। देखो राजा अगर 12 बजे भोग लेता, भोजन करता है, खिलाने वाले 12:30 लेगा तो क्या होगा? सर फोड़ देगा उसको। भगवान कौन है? राजाओं के राजा, सबके मालिक, उनसे परे कोई है ही नहीं। उनको जब भोग लगाना, ये नहीं जब मर्जी लगा दिया। 12 बजे लगाया, 1 बजे लगाया, 1:30 बजे लगाया, ना 12 बजे समय तो 12 बजे ही। जब आप लगाते हैं ना, भाव से लगाते हैं तो खाते भी हैं। देख लेंगे, देखने से केवल प्रसाद, केवल देखो प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? भगवान ने देखकर उसको ग्रहण कर लिया है, बड़ा सुंदर बन गया है, भोग बन गया भगवान का। तो ये ब्राह्मण ने बहुत कुछ बना दिया। अभी भोग लगाना, खीर, खीर भी बना दी है। खीर अभी बनी और गर्म है, भोग का समय हो रहा है, तो पंखा छोड़ रहा है खीर को। और जब घबराहट में समय पर भोग लगना, उंगली को खीर में डाला, किसी ध्यान में उंगली जल गई। देखा उंगली जल गई उसकी, और ध्यान में जो कुछ कर रहा है भगवान सब विकार कर रहे, उसकी समाधि खुल गई, उंगली जली हुई उसकी। तो देखो भगवान जो है ना, ये भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। बोलो, भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। इस भवरूपी सागर से हमने अपना बेड़ा पार करना है। अगर भाव से भजन करेंगे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे, आप कहो नहीं कर सकते, इतने मोह माया फंसे हुए हैं,
विषय विकार में फंसे हैं भाई, फिर यमदंड भोगना पड़ेगा, शास्त्र में लिखा है। हमारे शास्त्रों की अक्षर अक्षर बातें सत्य हैं। यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे, नरकों में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, बड़ी बुरी हालत। उससे बचने के लिए भक्ति को अपनाओ, बस निष्काम भक्ति करो। महाराज महिमा महामहिमा तुम्हारी समझे बिरले बुद्धिमान, बुद्धिमान ही आपकी महिमा को समझ सकते हैं। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो प्रभु, आप इस जीवन के जीव हो, इन प्राणों से प्यारे हो। ऐसे हमने भगवान को बनाना है, ऐसे लेके कृपाजन में लिख रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण।